साथियों, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आपके परिवार शिव क्लासेज में स्वागत है। मैं शिव शुरू कर रहा हूं संख्या पद्धति का पार्ट 4 वीडियो एक बेस्ट ट्रिक के साथ। और हाँ दोस्तों, जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा उस चैप्टर को काफी डीपली पढ़ाया जाएगा, एक एक पॉइंट्स पर चर्चा होगा। अभी हम लोग रूल पढ़ रहे हैं, पिक्चर अभी बाकी है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। विभाज्यता, डिजिबिलिटी, विभाजन क्या होता है? विभाज्यता कहने का मतलब यह है कि कोई संख्या 2 से कब विभाज्य होगी, कोई संख्या 3 से कब विभाज्य होगी, कोई संख्या 4 से कब विभाज्य होगी। इन संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। रूल नंबर पहला, कोई संख्या 2 से 4 से और 8 से कब विभाज्य होगी, इन तीनों का एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। 2 से 4 से और 8 से। तो देखते हैं हम लोग, यानी कि कोई संख्या 2 से कब कटेगी, मतलब 2 से कब विभाज्य होगी। सबको पता होगा कि कुछ लोग जानते भी होंगे कोई संख्या 2 से कब कटती है, यदि अंतिम हमारा कौन सा अंक होना चाहिए भाई, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। सबको पता है। अर्थात कह सकते हैं कि यदि अंतिम अंक हमारा 0, 2, 4, 6, 8 होती है तो संख्या क्या होती है भाई, 2 से विभाज्य होती है। एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे 12,320 अंतिम अंक क्या हमारा 0 है, तो ये 100% क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। अब ले लीजिए 33, 32, 33, 22 अंतिम अंक क्या हमारा 2 है, तो 100% वो 2 से विभाज्य हो जाएगी। 34, 44 अंतिम अंक क्या है 4 है, तो 100% यह क्या होगी, ये आपका 2 से विभाज्य हो जाएगी। आगे अंतिम अंक क्या है हमारा 6 है, तो 100% यह संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। डैश डैश ये हमारा क्या हो जाएगा, ETC। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, कोई संख्या 4 से कब विभाज्य होगी, कोई संख्या 4 से कब विभाज्य होगी। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्या है भाई, 2 से हम लोग पढ़े हैं, कोई संख्या 2 से कब कटेगी, अंतिम अंक हमारा 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। इसमें क्या है, अंतिम हमारा 2 अंक 4 से कट जाती है, तो संख्या क्या होती है भाई, हमारा 4 से विभाज्य होती है। तो आप जानते हैं, यदि अंतिम अंक 4 से कट जाए, 4 से कट जाए, यदि अंतिम अंक क्या हो जाए भाई, 4 से कट जाए भाई, अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए, अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए, तो वह संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल की बात किया जाए, 1, 2, 3, 2 अंतिम 2 अंक क्या हमारा 3 और 2 है, अर्थात 32 है। तो भाई 4 का पहाड़ा पढ़ने पर 32 आता ही नहीं आता है, तो 4 बट कितना हो जाएगा भाई, 32 हो जाएगा। तो ये आपका 4 से कट जाएगा, या 4 से क्या होगी, 100 में 100% विभाज्य होगी। आगे बढ़ते हम लोग, 22, 34 अंतिम 2 अंक क्या हमारा 40 है, तो 100% क्या होगा हमारा, ये आपका 4 से विभाज्य होगा। आगे बढ़ते हम लोग, 3, 2, 5, 8, 8 अंतिम 2 अंक क्या है 88 है, तो 100 में 100% ये आपका क्या होगा भाई, 4 से विभाज्य होगा। तो इसी तरह डैश 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 हमारा ETC। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोई संख्या 8 से कब विभाज्य होगी, 8 से भाई कोई संख्या आपका 8 से कब विभाज्य होती है,
भाई 4 से विभाज्य पता है कि अंतिम 2 अंक 4 से कट जाती है, तो संख्या क्या होती है? 4 से विभाज्य होती है। सिर्फ तो सिर्फ इसमें भी वही रूल है, अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएगी तो संख्या क्या होगी? हमारा 8 से विभाज्य होगी। तो आप कह सकते हैं कि अंतिम 3 अंक आप लिख सकते हैं, अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए, यानी अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए तो संख्या क्या होगी भाई? 8 से विभाज्य होगी। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आपका एग्जाम्पल क्या है? आप 12, 32, 8 ले लीजिए, तो अंतिम 3 अंक कटेगी नहीं कटेगा 8 से, क्योंकि 8 का पहाड़ा पड़ने पर 8 चौको 32, 8 एका 8, 100% 8 से विभाज्य होगा। आप चेक कर सकते हैं। 5, 8 थोड़ा बड़ा डाटा लिया जाए, 5, 8, 3, 2, 5, 8, 2, 4, अंतिम 3 अंक क्या है? 824 है, तो 100% आप कह सकते हैं कि यह क्या होगा भाई? 8 से विभाज्य होगा। डैश 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 हमारा क्या हो जाएगा? ETC हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है? आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग इसको लिखते रहिएगा, एक कॉपी बनाइए, उस कॉपी पर आप लोग जरूर लिखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्या है? 2 से हो गया, 4 से हो गया, 8 से हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि 3 से कोई संख्या कब विभाज्य होगी। यानी अगला रूल क्या हमारा? नेक्स्ट रूल 3 और 9 से कोई संख्या 3 और 9 से कब विभाज्य होगी। सिंपल जानिएगा, सिंपल है। इसमें आप जानते हैं भाई, बहुत लोगों को पता होगा, कुछ लोग जानते भी होंगे कि भाई 3 से कोई संख्या कब करती है और 9 से कोई संख्या कब करती है। सिंपल पता है, यदि अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। यदि अंकों का योग 9 से कट जाता है तो वह संख्या क्या होगी भाई? ये आपका 9 से विभाज्य होगी। तो आप लिख सकते हैं कि आपका, इसको लिख सकते हैं, यदि अंकों का योग, आप यहां लिख लीजिए, यदि अंकों का योग 3 या 9 से कट जाए, 3 या 9 से कट जाए तो वह संख्या 3 या 9 से विभाज्य। आप इसको लिख सकते हैं, विभाज्य होगी। यदि आता है तो मत लिखिए, नहीं आ रहा तो इसको लिख लीजिए कि कोई संख्या 3 से और 9 से कब कटती है, कब विभाज्य होती है। यदि अंकों का योग 3 या 9 से कट जाए तो संख्या क्या होगी भाई? 3 या 9 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल की बात किया जाए, एग्जाम्पल इसको देखा जाए, एग्जाम्पल क्या है? आप ले लीजिए 3, 2, 3, 4। आप इसको चेक कीजिए कि यह 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से विभाज्य है कि 9 से। तो सबसे पहले आप अंकों को जोड़ेंगे, तो अंक, इसलिए हमारा अंक होता है 3, 2, 3, 4, ये क्या है? अंक है। तो अंकों का योग जो है हमारा 3 से कट जाना चाहिए, तो 3 + 2 + 3 + 4 ये आपका क्या हो जाएगा? 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 4, 12। ये अंकों का योग कितना आ रहा भाई? 12। अब सबको पता है कि 12 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 का पहाड़ा पड़ने पर आपका 12 आता है, तो 3 चौको 12 हो जाएगा, कट जाएगा, तो 100% या 3 से क्या होगी? विभाज्य होगी। एक ये हो गया एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी बताइए यह संख्या किससे विभाज्य है? आप सबसे पहले जोड़िए,
8 7 15 15 15 15 3 18 18 6 24 3 27, ये आपका 27 हो गया। अभी 27 हो गया तो भाई 9, ये बताइए 3 का पहाड़ा पढ़ने पर भी 27 आएगा और 9 का पहाड़ा पढ़ने पर भी हमारा 27 आएगा। तो यह संख्या 3 से और 9 से दोनों से विभाज्य है, लेकिन क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है अभी मैं चर्चा कर रहा हूं। पहले आप देखिए कि कोई संख्या 3 और 9 से कैसे विभाज्य होता है। तो ये 100% 3 और 9 दोनों से विभाज्य है। तो ये आपका हो गया, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसको क्लेम किया जाए। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, किन आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एग्जांपल की बात किया जाए। पहला क्वेश्चन में कहूं, यदि 3 स्टार 2 5 2 1 लिखते, यदि संख्या 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, क्या आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आप सभी एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं। तो अगर जो मैं ऑप्शन दे दूं 0, दूसरा ऑप्शन दे दूं 1, तीसरा ऑप्शन दे दूं 2 और चौथा ऑप्शन दे दूं ये आपका 5, तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होते हैं आप हमेशा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब लगाते हैं, ऑप्शन से लगाते हैं। तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले 3 से बोला तो सबको पता है कि अंकों का योग जो है हमारा 3 से कटना चाहिए। तो सबसे पहले आप जोड़ लीजिए, तो आप जोड़िए, इसको जोड़िए, स्टार अभी छोड़ दीजिए। तो आप कर सकते हैं 3 2 5 5 2 7 1 8, भाई 3 2 5 3 2 5 5 5 10 1 11, तो 11 आ गया प्लस स्टार है। तो स्टार की जगह पर क्या लेना कि भाई 3 का पहाड़ा पढ़ने पर हमारे 11 नहीं आता है, कितना लेना है कि 3 का 11 में कितना जोड़ दें कि ये आपका 3 का पहाड़ा पढ़ने पर आ जाए। तो 0 लेंगे तभी भी नहीं होगा, क्योंकि 11 और 0 11 होगा, ये भी नहीं होगा, कट गया। 1 ले लेंगे तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 12 हो गया, 12 हो गया ना भाई। ये आपका जब 12 हो गया तो 3 का पहाड़ा पढ़ने पर आपका 12 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना भाई। तो आप कर सकते हैं 11 प्लस 1 बराबर आपका 12, तो ये आपका 3 चौक को 12 होगा नहीं होगा। आप इसको देख लीजिए, 11 2 13, 3 का पहाड़ा पढ़ने पर 13 नहीं आता, 5 लेंगे तो 11 5 16, 3 का पहाड़ा पढ़ने पर 16 नहीं आता है। तो आपका संख्या 3 का पहाड़ा पर 12 आता है, तो 100% इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारा 1। इस तरीके से आपके एग्जाम में जो है, कोई भी एग्जाम देते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये चीज आंसर कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक एग्जाम्पल और समझिए, ये आपका इसी तरीके से ये आपका 9 से विभाज्य होगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको आप लोग लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको लिख लीजिएगा, ये हो गया, हटा दिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़े भाई 2 से 3 से 4 से, और हम लोग पढ़े ये आपका 8 से और 9 से, बचा क्या 11 से।
ये आपका 11 से कोई संख्या कब विभाज्य होगी? 11 से कोई संख्या 11 से कब विभाज्य होगी? 11 से डिजिबल कब होगी, विभाज्य कब होगी? तो इसमें कुछ करना नहीं है, आप जानते हैं ना, यदि एकांतर क्रमों का योग का अंतर या तो हमारा क्या आ जाए भाई 0 या 11 आता है, तो संख्या 11 से क्या होगी, विभाज्य होगी। बहुत लोगों को पता होगा, तो जो लोग लिखना चाह रहे हैं आप लोग लिख सकते हैं, यदि एकांतर क्रमों का योग का अंतर 0 या 11 आता है तो संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। पहले एग्जांपल समझिए, एग्जांपल से, एग्जांपल 3 2 5 7 5 2। एकांतर क्रम कहने का मतलब क्या है कि भाई इसको पकड़ेंगे तो इसको छोड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे तो इसको छोड़ेंगे, अल्टरनेट, ये अल्टरनेट होता है, एक घर छोड़कर। तो आप कर सकते हैं, इसको जोड़िए, 3 प्लस 5 5 3 8 8 5 13 हो गया, ये 5 3 5 8 8 8 5 13, और आप इसको 4 कर लीजिए, 4। आप इसको जोड़िए, अबे 7 2 9 9 4 13। अब इसी को हम बोलते हैं एकांतर क्रम बोलते हैं, क्रमों के योग का अंतर। तो जब एकांतर क्रमों को हम जोड़े हैं तो ये भी 13 आया है और हमारा ये भी 13 आया है, इसका अंतर कितने बराबर होना चाहिए भाई, 0 के या फिर 11 बराबर आता है तो संख्या क्या होगी, हमारा 11 से विभाज्य होगी। अब 0 आ गया। अंतर कहने का मतलब है बड़ा वाला में से हमेशा छोटे वाले को क्या करते हैं भाई, घटाते हैं। तो आप कह सकते हैं 13 में से 13 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 0 आ जाएगा। 100% यह संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, ये आप कह सकते हैं कि कह देगा कि कौन सी संख्या 4 को ऑप्शन दे देंगे, संख्या 11 से विभाज्य ये आपका क्वेश्चन ग्रुप डी एनटीपीसी में ये आपके पूछे गए हैं क्वेश्चन। आप कह सकते हैं 4 ऑप्शन दे दिया जाए, आप ले लीजिए 3 2 4 7 5 4, दूसरा ऑप्शन 3 2 5 7 5 4, तीसरा ऑप्शन 3 1 5 7 5 4, चौथा ऑप्शन ये आपका नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो भाई कौन सी संख्या 11 से विभाज्य, तो यदि आपको रूल पता है तो तुरंत आप जो इसको लगा सकते हैं। देखिए हमने वही ऑप्शन दिया 3 2 5 7 5 7 5, तो आप इसको जब जोड़ेंगे देखिए कभी नहीं होगा, क्योंकि 4 2 जोड़ेंगे 4 2 4 3 7 7 5 12, और देखिए 7 2 और 7 9 9 4 13, तो अंतर तो हमारा एक आ रहा है, 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए, तो यह भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही आपका आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपके एग्जाम में जो है ये आपका क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई संख्या 11 से कब कटेगी, 3 से और 9 से, ये सब क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। यहाँ तो किसी को दिक्कत परेशानी, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिएगा, लिखते रहिए आप लोग। हो गया हुआ मिटा दिया जाए।
पॉइंट पर चर्चा करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अगला हम लोग पढ़ेंगे रूल क्या है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपडेटेड ऐसा क्वेश्चन है, शून्यों की संख्या, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरो कह सकते हैं। शून्यों की संख्या आप कैसे ज्ञात करते हैं, यहां देखिए शून्यों की संख्या डायरेक्ट समझिएगा, मैं एग्जांपल से बता दे रहा हूं। जैसे सिंपल समझिए, शून्यों की संख्या कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैं कहूं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, मैं कहूं इसमें कितना शून्य है, इसमें कितना शून्य है। मैं कहूं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे ये आपका 6 7 8 9 ये 10। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, ट्रिक बताया जाएगा मात्र 1 सेकंड। इसमें शून्यों की संख्या कितनी, इसमें कितनी है, इसमें कितनी, तो आप जब गुणा करेंगे तो 1 दूना 2 2 दूना 6 और 6 चौको 24 24 25 120, तो शून्य कितना है, 1 आ रहा है। इसमें जो शून्य आ रहा है 1 आ रहा है। अब देखिए यहां जब आप यहां तक आपका शून्य कितना है इसको समझिए, ये आपका एक शून्य यहां से आएगा, और हमारा देखिए जब इसका गुणा करेंगे तो ये सब जीरो नहीं देंगे, लास्ट में जीरो है तो एक शून्य यहाँ, इसमें कितना शून्य आ रहा है, यानी कि 2 शून्य आ रहा है। कितना शून्य, यानी कि 2 शून्य आ रहा है, 2 शून्य आ रहे हैं, आ रहा है भाई। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि भाई इससे ही क्लियर हो रहा है, याद रखिएगा हमेशा कि 5 ही एक ऐसी संख्या है, एक ऐसा अंक है जो किसी भी आप सम संख्या में गुणा करेंगे तो एक जीरो देखेंगे। 5 दूना 10, 5 चौको 20, 5 छक्का 30, 5 8 40, जीरो दे रहा है। अर्थात 5 से किसी भी सम संख्या में गुणा करने पर वो एक शून्य देता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई, बोले हैं कि 5 से सम संख्या में गुणा करने पर एक शून्य, तो सोच रहे हैं ये भी सम है, तो 5 दूना 10 एक शून्य है, अब 5 चौको 20 2 शून्य एक शून्य है, तो 2 शून्य होना चाहिए। नहीं, अगर जो हमारा 1 5 है, सम संख्या चाहे हमारा 2 4 हो 6 हो 8 हो, तो हमारा एक ही शून्य देगा। ये 5 पर निर्भर करता है, न कि सम संख्या पर निर्भर करता है। जितना 5, अगर 2 5 है, 2 सम है, तभी भी कितना आएगा हमारा, पता होगा सभी लोगों को। तो आप कह सकते हैं कि सिर्फ 5 से सम संख्या में गुणा करने पर ही आपका शून्य देता है। सिंपल समझिए, 5 सम संख्या में गुणा करेंगे तो हमारा एक शून्य देगा। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है, इसको आप लोग मत लिखिए, यहां समझिए। इससे ही क्लियर होता है कि भाई जैसे दे दिया जाए कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, मैं कहूं इसमें कितना शून्य है, भाई शून्यों की संख्या कितनी है, शून्यों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करेंगे, अंतिम जो अंक रहता है उसमें आप 5 से भाग कर देंगे। चूंकि 5 से इसलिए भाग कर रहे हैं चूंकि 5 ही एक ऐसी संख्या है जो एक शून्य देता है किसी भी संख्या में। इसमें भाग करेंगे तो 5 का 5, एक बार जा रहा है तो शून्य कितना आ जाएगा भाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब पहला एग्जांपल हो गया, मैं कहूं 1 से 10 तक सभी संख्याओं को गुणा कर दिया जाए, कितना शून्य होगा, तो 1 से 10 तक कितने शून्य होंगे, आप 10 में 5 से भाग कर देंगे। याद रख लीजिए 10 में आप 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना 10, तो शून्य कितना है भाई,
शून्यों की संख्या ये आपका 2 हो जाएगा। 1 से 10 तक सभी संख्याओं को यदि आप गुणा करते हैं तो शून्यों की संख्या कितनी होती है भाई? ये आपका 2 होता है। यहाँ क्लियर? ये दूसरा एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल, जैसे मैं कहूँ 1 से लेकर के 50 तक संख्याओं में कितना शून्य होंगे, तो आप शून्यों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं ये आपका 50 में आप जो है 5 से भाग कर देंगे तो 5 नहीं 50, 5 नहीं 50। अब यहाँ देखिए, अगर जो यह मान इससे बड़ा है, यह मान इससे बड़ा है तो तब तक भाग देते हैं भाई जब तक 5 से छोटा ना हो जाए। तो आप कह सकते हैं कि 10/5, 5 गुना से छोटा हो गया, अर्थात शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? 12। अर्थात कह सकते हैं कि भाई 1 से 50 तक सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? हमारा ये आपका 12 हो जाएगा। क्लियर? ये तो हो गया इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसको मिटा दिया जाए। अदर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं अभी। चौथा एग्जाम्पल, मैं कहूं 1 से 100 तक सभी संख्याओं को गुणा कर दिया जाए तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो? 1 से 100 तक सभी संख्याओं को गुणा कर दिया जाए, गुणा करने पर शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप क्या करेंगे? 100 है तो 100 में आप 5 से भाग करेंगे। भाई पता है कि 5 से इसलिए भाग कर रहे हैं क्योंकि 5 ही हमारा 0 देता है, तो आप कह सकते हैं 5 × 100 में 100। अब यह मान इससे बड़ा है, भाई कब तक भाग देते रहते हैं? जब तक यह मान इससे छोटा ना हो जाए। फिर दोबारा 20 में आप 5 से भाग कर देंगे तो 5 चौको 20। अब 4 क्या 5 से छोटा है, तो आप कह सकते हैं कि इस शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? 20 × 4 = 24। इसमें जो शून्य होंगे ये आपके कितने होंगे भाई? ये आपके 24 होंगे। हो गया होगा, इसको मिटा दिया जाए। आगे एक एग्जांपल और समझ लीजिए। मैं कहूं 2 × 4 × 6 डैश 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 200 में शून्यों की संख्या में शून्य, इसमें शून्य कितने होंगे? तो अब देखिए, ये तो आपका क्रमागत था, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणा था 100 तक। इसमें सम संख्याओं का गुणा है, अर्थात दो का गैपिंग है। तो सबसे पहले आप पद ज्ञात करेंगे कि इसमें कितने पद हैं। अगर 2 × 4 × 6 200 कितने पद हैं, तो आप सबसे पहले 2 का अंतर है, इसीलिए 200 में आप पहले 2 से भाग करेंगे। कितना आ गया भाई? 100। अब 100 पद आ गए। अब 100 में जो है आप जो है ये आप क्या कर देंगे? 5 से भाग करेंगे तो 5 × 100 में ये आपका 100 आ गया। और क्या करेंगे? ये आपका 20 में दोबारा 5 से भाग करेंगे तो 20 × 4 भाई 5 चौको 20, ये आपका आ गया। तो आपका यह मान छोटा हो गया। तो यह नहीं, ये शून्य नहीं है, पद ज्ञात किए हैं तो शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? ये आपका 24 आ जाएगी। तो आज जो है हम लोग भाई ये आपका रूल पढ़ चुके हैं सारा चीज। अब हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन देखा जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू गाइज, धन्यवाद।